हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, और फिजिक्स में हम पहुंच चुके थे अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं मोशन चैप्टर में हम क्वेश्चन की तरफ में बात कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन ग्राफ। निम्न दिए गए ग्राफ में वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, वस्तु का वेग ज्ञात करना है हमें। ग्राफ दिया हुआ है हमें। चलिए देखते हैं क्या है ग्राफ हमें दे रखा है। वेलोसिटी दे रखा है हमें यहाँ पे, एक्सेलरेशन और टाइम यहाँ पर हमें दे रखा है, और ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 2, ये हमें इस तरीके से ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो इस ग्राफ में हमें क्या निकालना है? हमें वेग निकालना है। इस ग्राफ में हमें वेग निकालना है। क्या निकालना है? वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, वेग हमें यहाँ से निकालना है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहला चरण बोल लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, आपको पहले चेक करना है ग्राफ कौन सा है। सो द गिवन ग्राफ इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यानी कि दिया हुआ ग्राफ या दिया गया ग्राफ त्वरण समय ग्राफ है। और यदि यह त्वरण समय ग्राफ है अगर ये एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, तो द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो जो क्षेत्रफल आता है त्वरण और समय ग्राफ के अंतर्गत, उससे वो क्या देता है? हमें वेग देता है। तो त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल वेग देता है। यानी कि हमें क्या देगा? वेलोसिटी हमें देता है। तो हमें इस ग्राफ में क्या निकालना है? ये जो गिवन ग्राफ हमें दे रखा है, इसमें हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। यानी कि ये क्षेत्रफल हमें कैलकुलेट करना है, ये एरिया हमें यहाँ पर निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकाला जाएगा? तो हम क्या कर देंगे, इस ग्राफ को 3 पार्ट्स में तोड़ देते हैं। यानी कि हम क्या कर देते हैं, इस पे यहाँ पर हम 3 हिस्से कर देते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है O A, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B, ये सीधे ही रखा है, ये D हो गया और ये E हो गया। तो सबसे पहले हम इस छोटे से त्रिभुज का यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAE। तो एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया यानी कि हमें निकालना है वेलोसिटी यानी कि वेग, तो वो निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAE प्लस एरिया ऑफ, यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये भी हाइट 2 है, तो ये स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि इस स्क्वायर का
ये जो स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पर स्क्वायर यानी कि ये जो चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल ABDE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर सॉरी, स्क्वायर ABDE प्लस, फिर वापस आएंगे और वापस हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज हमें देखने को मिल रहा है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है, इस तरीके से BCD। चलिए सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। तो कितना दे रखा है, देखो इस त्रिभुज का बेस, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आप यहाँ से यहाँ तक का आधार देखिए 2 दिया है और ऊंचाई भी कितनी दी है, 2 दी है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल समान, यानी कि क्षेत्रफल बराबर, तो वेग हो ही रहा है, तो वेग हमें निकालना है। चलिए यहाँ निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। यहाँ पर भी एक त्रिभुज है, यानी कि हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई, प्लस साइड इंटू साइड, यानी कि एक छोर इंटू एक छोर, तो छोर गुणा छोर बन जाएगा हमारा, प्लस आ जाएगा यहाँ पर हाफ इंटू फिर से आधार गुणा ऊंचाई, हम इसको कहेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस ए स्क्वायर प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये आपका किसके इक्वल है, वेलोसिटी के समान है वेग। तो हाफ बेस देख लीजिए पहले ट्रायंगल के लिए, तो कितना है 2, यहाँ से यहाँ तक 2 और हाइट भी 2, यहाँ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस फिर साइड इंटू साइड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो 2, और इसकी ऊंचाई भी तो 2 गुणा 2 प्लस हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक फिर से 2 और ऊंचाई कितनी है 2, तो 2 गुणा 2। तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो वेग आपका आएगा वो आएगा 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस का 2, यानी कि वेग बराबर आएगा 4 प्लस 4 8 मीटर पर सेकंड, पर हम इसे मीटर पर सेकंड नहीं बोलेंगे, यूनिट्स कहेंगे। तो 8 यूनिट यानी कि 8 इकाई, जो भी इकाई यहाँ पर दे रखी है उसके अराउंड हमारा वेलोसिटी चाहिए। तो हम कहेंगे इस ग्राफ का, यानी कि निम्न ग्राफ में जो दिया हुआ ग्राफ था, इसका हमने क्षेत्रफल निकाला, और क्षेत्रफल निकालने के बाद हमने यहाँ से क्या ज्ञात कर लिया, इसका वेग ज्ञात कर लिया। चलो नोट करेंगे इसे, फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो हमें ग्राफ दिया हुआ था 0 2 4 6, ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन जा रहा है, ये टाइम जा रहा है। तो ये त्वरण और समय का ग्राफ था, यानी कि एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ था। तो एक्सेलरेशन टाइम के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल आपसे पूछा हुआ है, तो क्षेत्रफल ही वेलोसिटी बताता है, वेग बताता है। हम सभी को पता है त्वरण और समय के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल हमें क्या देगा, वेग देगा। तो हमने ये लिखा था गिवन ग्राफ इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यानी कि जो दिया गया ग्राफ है वो त्वरण समय का ग्राफ है, और जो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है वो वेलोसिटी देता है, यानी कि त्वरण और समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल जो है वो वेग देता है। चलिए तो एरिया कैसे निकाला जाएगा, यानी कि एरिया मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि वेग, तो क्षेत्रफल हमें क्या देगा, वेग देगा। तो निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAE प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ABDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज OAE का क्षेत्रफल, फिर चतुर्भुज ABDE का क्षेत्रफल, और ABCD त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है आधा गुना आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, यानी कि छोर गुणा छोर, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, किसका, उस त्रिभुज BCD का भी तो क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हमारे पास कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम यहाँ पर कर लेंगे।
तो यहाँ पर हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई गुणा छोर प्लस छोर गुणा हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस ए स्क्वायर इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरीके से हमारी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। तो वेलोसिटी निकलेगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 2, हाइट भी है 2, फिर 2 इंटू 2 है एरिया ऑफ स्क्वायर, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ हाफ कट जाएगा, तो 2 यहाँ पर बचा, 2 2 से 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर आएगा तो 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, 8 हमारी वेलोसिटी बन जाएगी, यानी कि वेग बन जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि वेग ज्ञात करें, वेग को ज्ञात करना। ठीक है, यह है समय, यह है त्वरण 0 3 6 दे दिया 4। चलिए इस ग्राफ से अब हमें वेग निकालना है, यानी कि वेलोसिटी निकालनी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सॉल्यूशन में लिखना है द गिवन ग्राफ इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। दिया गया ग्राफ त्वरण समय ग्राफ है एंड द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives the area under acceleration time graph gives velocity, यानी कि त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें वेग देता है ना। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कैसे निकालना है। तो एरिया हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम वेग यहाँ से निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालते ही हमारा क्या निकल जाएगा, वेग यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल के नाम में इस ग्राफ को देखना है, तो इस ग्राफ का नाम दे दीजिए, कुछ भी पॉइंट दे दीजिए, ओ ए बी, मैंने इसका नाम दे दिया। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे ग्राफ पे सबसे पहले क्या कर दें, यहाँ पे इसके 2 टुकड़े कर दें, ए और बी और सी इसको मान लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी आप कैलकुलेट करें, और उसमें किसका ट्राइंगल का एरिया ले लें, ए बी सी का। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस, या मैं बोलूँ ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। दो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ओ ए बी, एक ये वाला और एक ए बी सी ये वाला। यहाँ से यहाँ तक का बेस है 3 और यहाँ से यहाँ तक का भी बेस है 3 और हाइट है इनकी 4। हम कहेंगे एरिया जो दिया जाता है त्रिभुज का, वो क्षेत्रफल कैसे दिया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से प्लस हाफ अगेन इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि हमें क्या करना है, जो क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है वो निकल जाएगा आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई प्लस हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई। तो ये क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट होगा, क्षेत्रफल यानी कि वेग आपको निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर ना कैलकुलेट तो हम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बेस और हाइट अलग अलग हो, ठीक है, या बेस अलग अलग हो, तो ऐसे मत सोचिएगा कि हर बार समान ही निकलेगा। हो सकता है यहाँ पर समान हो, लेकिन हर ग्राफ में समान नहीं होगा। तो बेस है 3 और हाइट है 4, तो यहाँ पे करेंगे हाफ इंटू 3 इंटू 4, और अगले वाले के लिए भी आएगा हाफ इंटू 3 इंटू 4। अब यहाँ पर तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 3 2 से कटेगा 2 और 2 से कटेगा 2, तो 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, तो वेलोसिटी बन जाएगी आपकी 12 यूनिट। तो ये आपका क्या निकल गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड में आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इस तरीके से भी कर सकते हो दूसरे मेथड से। आप क्या करें, ट्रायंगल का एरिया जब आपको निकालना है, यानी कि जब क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल निकालेंगे तुरंत समय ग्राफ में तो ही तो आपको वेग मिलेगा, तो आप डायरेक्ट से ट्रायंगल पूरा ABC का ही OAB इसी का पूरा क्षेत्रफल निकाल लो। किसका, OAB का। तो OAB का भी निकाल सकते हो, यानी कि OAB, तो क्या हो जाएगा, OAB का भी फॉर्मूला तो वही रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस बेस बदल जाएगा, यानी कि सूत्र तो क्षेत्रफल का वही रहेगा, आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई, फॉर्मूला वही है, बस फर्क कितना आएगा, 1/2 b इंटू एच, v इक्वल्स टू 1/2। b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पूरी की पूरी देखो, 3 और 3 6 हो जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक 3 और 3 6, तो यहाँ से यहाँ तक 3 था और यहाँ से यहाँ तक 3 था, तो बेस 6 बन गया और हाइट 4 है, तो 6 गुणा 4, तो 2 से 2 मरेगा, तो v बराबर आएगा 6 दूनी 12 यूनिट्स, हमारा आंसर बन जाएगा। तो 12 यूनिट हमारा आंसर तब भी बन रहा है, यानी कि हम तब भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले नोट डाउन करें एंड देन फिर आगे। तो हमें यहाँ पे त्रिभुज दिया था OAB और हमें ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जैसे ही हमें पता लगेगा, यानी कि ये हमें क्या बताएगा, तुरंत समय का ग्राफ है, तो तुरंत समय के ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल हमें क्या देगा, हमें वेग देता है, ठीक है। तो वेग निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, ट्राइंगल OAC प्लस ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल, तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा पहले ट्राइंगल का, यानी कि आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर से दूसरे वाले ट्राइंगल का भी होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। v की जगह v रखा, 1/2 बेस था 3 और हाइट थी 4, प्लस 1/2 बेस था 3 हाइट थी 4, 2 से 4 कटा 2 टाइम, 2 से 4 कटा 2 टाइम, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, और दोनों को जोड़ो तो 12 यूनिट, ये हमारी वेलोसिटी आ गई, वेग आ गया। फिर हमने इसका दूसरा तरीका क्या देखा, दूसरा तरीका ये देखा कि आप आधा आधा ना तोड़ो, पूरा ही बेस ले लो, तो पूरा बेस कितना होगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, पूरा आधार आपने ले लिया, तब भी आपका आंसर 12 जाएगा। पर ये जरूरी नहीं कि हर बार यही हो सकता है कि ये ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से भी हो सकता था कि यहाँ से यहाँ तक 3 था, यहाँ से यहाँ तक 2 था, तो तब आप ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं कर सकते थे, बेसिकली तब आप बेस को 5 ले लेते, बिल्कुल आप कर सकते थे, लेकिन याद रखिएगा हर बार सेम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये होते हैं क्वेश्चन हमारे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के, कि किस प्रकार से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से, यानी कि तुरंत समय ग्राफ से हमें वेग निकालना है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कुछ मिक्स क्वेश्चंस की। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।